बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.6 का आगाज कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 6 से करूंगा। स्टेटमेंट इसकी वही है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की थी। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व। ये दो गिवन कर्व हैं, इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फार्मूला क्या था? बीटा इज इक्वल टू साई 2 माइनस साई 1, वेयर साई क्या होता है? साई इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर तो हम क्या करेंगे? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर ऑफ कर्व नंबर 1 निकालेंगे। इसी तरह एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर ऑफ कर्व नंबर 2 निकालेंगे। दोनों को माइनस कर देंगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आर इज इक्वल टू ए थीटा, इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 है। आर थीटा इज इक्वल टू ए, इसको मैंने कह दिया नंबर 2 है। तो पुट 1 into 1 को 2 में पुट किया तो आर की जगह पे क्या आ गया? आर की जगह पे आएगा ए थीटा। तो ये जो आर है इसकी जगह पे मैंने लगाया ए थीटा इंटू थीटा इज इक्वल टू ए। तो थीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। एंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। राइट। अब थीटा की दो केसेस बने ना, एक तो थीटा आ गया हमारे पास 1 के बराबर और एक आया थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। अब ये जो थीटा है इसको पुट करें आप 1 के अंदर, पुट इन 1, तो थीटा की जगह 1 पुट किया तो आर किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ए कॉमा 1, थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 है, इसको जब आप 1 में पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। पुट इन 1 तो आर इज इक्वल टू माइनस ए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा माइनस ए कॉमा माइनस 1। ठीक है, रिमेंबर कि ये यहां पे थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब अगली हरकत जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? वो हमने साई 2 और साई 1 निकालना है। तो आइए पहले हम साई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ टेक आर इज इक्वल टू ए थीटा। तो टेंजेंट साइड निकालना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। टेकिंग लॉग ले लिया मैंने तो ये आ गया लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए थीटा। तो ये आ गया लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ थीटा। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है वो ये है कि लॉग ऑफ m इंटू एन हो तो इसको लिखा जा सकता है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो ये चूंकि a थीटा था तो लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ थीटा आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो व्हाट यू विल गेट, ये आ गया लॉग के आगे जो भी लगा होगा डिनोमिनेटर में जाएगा और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया 1 ओवर थीटा, और थीटा को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1। जो फार्मूला यूज हुआ है वो ये है लॉग ऑफ x किसके बराबर होगा? 1 ओवर x। x को दोबारा करेंगे तो d ओवर dx आ जाएगा। तो ये फिर आ गया 1 ओवर r dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये 1 ओवर थीटा के बराबर आ गया, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर थीटा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे r डी थीटा बाई डी आर, तो वो किसके बराबर आ गया? थीटा के बराबर आ गया। अब टेंजेंट साई 1 किसके बराबर आ गया? टेंजेंट साई 1 की वैल्यू आ गई टेंजेंट साई 1 की वैल्यू आ गई थीटा के बराबर। और थीटा किसके बराबर है? बट थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, पॉइंट हम ले रहे हैं ये वाला, टेक
पहले आप पॉइंट ले लें आर ए कॉमा थीटा, ए कॉमा 1, यानी अगर थीटा जो है वो 1 के बराबर होगा, बट थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो 1 जब आप यहां पे पुट करेंगे तो टेंजेंट साई 1 किसके बराबर आ गया? फिर ये 1 कब होता है? जब टेंजेंट पाई बाई 4 होता है। तो साई 1 किसके बराबर आ गया? पाई बाई 4 के बराबर आ गया। तो अभी तक जो आपने कैलकुलेशन की है उसमें सिर्फ और सिर्फ साई 1 कैलकुलेट करने में आप सक्सेसफुल हुए हैं। अब हम दूसरी कर्व को लेके टेंजेंट साई 2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये कर्व क्या है? आर थीटा इज इक्वल टू ए, आर थीटा इज इक्वल टू ए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ आर इंटू थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, तो ये आ गया लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए। इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर थीटा आ जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 के बराबर आ गया, 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर थीटा। तो टेंजेंट साई 2 किसके बराबर आ जाएगा? माइनस थीटा के बराबर, रेसिप्रोकल ले लिया, और थीटा किसके बराबर है? थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1, तो टेंजेंट साई 2 किसके बराबर आ गया जी? -1, और ये टेंजेंट -1 किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -π/4 कर लीजिए, साई 2 इज इक्वल टू -π/4। उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स का फार्मूला क्या है? और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व का फार्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2, या साई 2 माइनस साई 1, कुछ भी किसी को पहले रख के ना मॉड लगा लिया करें। साई 1 है मेरे पास π/4 माइनस π/4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलके आ जाएगा आंसर π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर जब थीटा अगर 1 के बराबर होगा तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स किसके बराबर होगा? π/2 के बराबर होगा। बीटा इज इक्वल टू π/2। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन अगर थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा -1 के बराबर हो, ठीक है, अगर थीटा आ जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू -1, तो फिर क्या होगा? ये थीटा की जगह पे -1, तो यहां पे फिर आएगा -1, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा, यहां पे आ गया -1, और ये -1 कब होता है? 3π/4 या -π/4, तो अब साई 1 किसके बराबर आ जाएगा? -π/4 के बराबर आ जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो फिर ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू +1, और टेंजेंट साई 2 किसके बराबर होगा? फिर π/4 के बराबर, और बीटा इज इक्वल टू साई 1 माइनस साई 2 का मॉड ले लें, या अब जो है वो साई 2 माइनस साई 1 कर दें, तो अब के बार भी जो आपका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? -π/4 माइनस π/4 का मॉड इज इक्वल टू -π/2, -π/2 लिख दें या π/2 लिख दें, बोथ आंसर्स आर करेक्ट वन। इसके साथ ही आज के लेक्चर को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।